क्या हुआ? क्या बात है पुल्टू? वो अरे बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं पिशु। आपको भी अपना कुछ वक्तव्य देना है तो दे दीजिए। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि हुआ क्या है। और ये यहाँ पर क्यों है? क्या हमारे घर से सिर्फ इन्हें ही निमंत्रित किया गया है? किसी भी रिश्तेदारों से आपकी ही नहीं बनती है पिशिमा, क्योंकि आपको तो रिश्ता निभाना ही नहीं आता। अब हमें आता है तो हम निभा रहे हैं। ज्यादा दिनों तक और मुंह चला नहीं पाएगी तू। ठीक है पिशिमा, जब तक चला सकती हूँ तब तक चला लेती हूँ, बात का बाद में सोच लेंगे। छोटू मामा, गुस्सा मत कीजिए। ये घर माँ का है और माँ के कहने पर ही हमने आपको न्योता भिजवाया था। इन लोगों का कोई हक नहीं है कि आपका अपमान करें। छोटू मामा, आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का ऐसे अपमान देखकर मेरा भी सर झुका जा रहा है। आप इनकी बातों को लेकर अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। मेरे दिल में बेकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज्यादा बढ़कर है इन घटिया सोच रखने वालों से। देखिए छोटू मामा, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। वैसे सोचो ना, आप तो अकेले आदमी है ना, वहाँ अकेले अकेले रहने से अच्छा है कि आप यहीं आकर क्यों नहीं रह लेते? क्यों भाभी, आप अपने छोटू दा को तो अपने पास रख ही सकती है ना? बिल्कुल रख सकती हूँ। और फिर मैंने आप लोगों को इस घर से निकलने का नोटिस भी दे ही दिया था। उसके बाद तो ये घर खाली ही पड़ा रहेगा, तो क्यों ना छोटू दा यहीं आकर रहे। और छोटू दा चाहें तो मैं उनकी देखभाल करूंगी। गांव का घर तो मुझे छोड़ना ही है दुर्गा। उस घर में काफी समस्या है। मुझे शहर में रहने का इंतजाम करना पड़ेगा दुर्गा। बस तुम अपने घर वालों को बोल दो कि चिंता मत करे, मैं कभी यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। आसपास कोई अच्छा सा घर अगर मिल जाए किराए पे तो वही बहुत है। तुम्हारा साथ मिलेगा और बहुओं का भी मैं हालचाल पता करता रहूंगा। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम सब ना आपके लिए किराए का मकान ढूंढ देंगे। हाँ, पारो, खबरदार! आप क्या सोचते हैं कि आप हमेशा मुझे सबके सामने डांटेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आपसे जो बन पड़ता है ना, अब आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे अब आपसे ना डर नहीं लगता। क्या करेंगे आप? मायके वालों को कुछ बताएंगे? बता दीजिए। आप डिवोर्स देंगे? आप दे दीजिए। मैं आपको बोल चुकी हूँ ना, अब ना आप मुझे किसी भी चीज की धमकी मत दीजिए। और आपको किसने हक दिया है ये सारी बातें बोलने के लिए? छोटू मामा, वो क्या है ना, आप अगर यहाँ रहते तो सच में हम सब बहुत खुश होते। पर हम ये भी जानते हैं कि आपके इस घर में रहने से आपका भी अपमान हो सकता है। भले में ही कहीं रहिए, यही अच्छा होगा। तब बरीमा को भी बात करने के लिए कोई मिल जाएगा और हम भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है मीता। हम आपको इस मोहल्ले से बाहर जाने ही नहीं देंगे। घर तो आपका इस मोहल्ले में ही लेंगे और हम सब मिलके आपके लिए अच्छा सा किराए का मकान ढूंढ लेंगे। और सबसे बड़ा उपकार तो आपने मेरे ऊपर किया है। आपने मुझे दिखाया कि घर की औरतें केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए नहीं पैदा हुई। छोटू मामा, अगर मैंने बीए पास कर लिया ना तो फिर मैं एमए भी करूंगी और इसी बहाने आपसे पढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ ना, मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी इस चीज की, तो आपने किससे पूछ के ये सोच लिया कि आप ऐसे करेंगे? मैंने आपको दी परमिशन नहीं ना?
मुझे इसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो आपसे खर्चा भी नहीं ले रही हूँ ना मेरी पढ़ाई का, तो फिर किस हैसियत से आप मुझे रोक सकते हैं? मैं आगे पढ़ूंगी और एमए भी करूंगी। माँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको सुनाई नहीं दिया हना ने क्या बोला? सुनाई दे रहा है। शायद यही बात अगर मैं पहले सुनती तो मुझे गुस्सा आता, लेकिन छोटू अब मुझे ना ही गुस्सा आता है और ना ही चिढ़ मचती है। अब मुझे लगता है कि मैं जो पहले सोचा करती थी वो बहुत ही गलत था। छोटू, तो आप जल्दी ही इस मोहल्ले में आ जाइए। आपके मोहल्ले में आने से सिर्फ इस घर का नहीं बल्कि इस मोहल्ले का भी बहुत भला होगा, तरक्की होगी। और फिर आप गांव में जचते नहीं हैं, आप तो हमेशा शहर में ही रहे हैं। तो जल्दी आ जाइए शहर और यही रहिए। आप आएंगे यहाँ रहने? जरूर आऊंगा। अब छोटू मामा आइए ना, दर्शन कील दीजिए। आइए। बोलो दुर्गा माई की जय। बोलो दुर्गा माई की जय। आज महाअष्टमी है। अभी अष्टमी पूजा की पुष्पांजलि होगी। उसके थोड़ी देर बाद हमारी संधि पूजा का मुहूर्त है। संधि पूजा की सारी तैयारियां अभी से आप लोगों को करनी होगी। जी पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, लगभग सारी तैयारियां हो गई है और बाकी की भी कर देंगे। ठीक है, पहले पुष्पांजलि हो जाए। आइए आइए बोदी, आ गई वो आंटी भी आ गई जिनको मैंने बुलाया था ना। दुर्गा बोदी, क्या आपके घर की पूजा में हम भी पुष्पांजलि दे सकते हैं? क्योंकि मोहल्ले की पूजा में बड़ी भीड़ है। हाँ हाँ बिल्कुल पुष्पांजलि दे सकते हैं। और फिर दोपहर में थोड़ा सा भोग प्रसाद भी खा के जाइएगा। अरे थोड़ा बहुत क्यों माँ, पूरा पेट भर के खा के जाइएगा और घर में से सबको लेकर आइएगा। वैसे हम लोग भोग प्रसाद में खिचड़ी बनाएंगे। कल जब आपके घर न्योता देने आए थे ना, तब कोई था नहीं, शायद इसलिए आपको पता नहीं है। अरे आप लोग जो कर रहे हो कोई आम बात है क्या? खुद भोग का प्रसाद बना रहे हो, बाजार जा रहे हो, पूरा घर भी संभाल रहे हो, और इस घर के लड़कों ने क्या तुम सबकी जगह ले ली है या चूड़ियां वगैरह पहनकर बैठ गए हैं? अरे क्यों, माँ दुर्गा भी तो औरत ही है ना, और हम भी एक औरत है। एक औरत ही औरत का सबसे ज्यादा भला समझती है, और लड़के तो हमेशा कुछ भी करते रहते हैं। अगर हम औरतें ही माता रानी की आज पूजा करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमने ना आज अपने घर के मर्दों को ना छुट्टी दे दी है, आराम करने दिया है उनको। लोग तो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या ही बोल सकते हैं, घर में पूजा है, क्या कहेंगे लोग? इसमें बोलने जैसा क्या है? नहीं, कोई बोल रहा था कि आपके घर में युद्ध चल रहा है, देवी दुर्गा की तरह आपकी घर की बहुएं असुरों का विनाश कर रही हैं। अब यहाँ खड़े खड़े यही सब सुनता रहेगा या अंदर चलेगा? कहाँ जा रहा है छोटू? माँ की पुष्पांजलि देकर जा। आप लोग दे दीजिए पुष्पांजलि। माँ, माँ दुर्गा पर गुस्सा दिखा रहा है? इतना बड़ा अपमान माँ का? नहीं माँ, मैं गुस्सा दिखा के क्या करूंगा? ऐसा कुछ हुआ थोड़ी है जिससे मुझे गुस्सा आएगा। आप लोग अभी पुष्पांजलि दे दीजिए, हम लोग बाद में दे देंगे। ये लीजिए, फूल और बेलपत्र सबको बांट दीजिए। आज कुछ भी हो जाए मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। छोटू, जब तेरी बीवी सबको नचा सकती है, सबको भड़का सकती है, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। ये बेइज्जती में चुपचाप तो सहने वाला हूं नहीं, और अब तो वैसे भी इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहा है। मैं पारो को अगर डिवोर्स की धमकी भी दूं तो वो डरती नहीं है। सबके सब में इतनी हिम्मत बढ़ गई है। और कौन है
इनकी हिम्मत बढ़ाने वाला कौन है? छोटू, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तेरी बीवी इतना पैसा कमा कहाँ से रही है जो इतनी बड़ी दावत दे रही है मोहल्ले वालों को। हम सब अगर मिलकर भी करें ना ये सब कुछ, तब भी नहीं कर पाएंगे। दादा, अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो आपको जो सही लगे आप कीजिए, आप मुझे मत बताइए। मैं वैसे भी कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? आपको जो सही लगे आप कीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? हाँ करूंगा छोटू, करूंगा, तू बस देखता जा। मैंने मोहल्ले वालों के सामने शर्मिंदा नहीं किया ना तो मेरा नाम भी पोल्टू नहीं। करेगा कैसे पोल्टू? ये मोहल्ले वाले हैं, ये तो सारे इन्हीं के साथ है ना। छोटे मामा, आपको कुछ नहीं पता, आप बहुत ही भोले हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ नहीं है। आपने देखा नहीं कैसे मोहल्ले वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने? क्या से क्या हाल बनाकर रख दिया इस परिवार का इन लोगों ने। अब तो मेरा जीने का मन ही नहीं कर रहा। ये सब देखने के लिए जी रही थी अब तक क्या, कि एक लड़की आकर हमारे घर को इस तरह से तहस नहस कर कर बर्बाद कर दे, और हमें ये चुपचाप देखना पड़ रहा है। जाने दीजिए ना ठाकुर जी, पूजा खत्म होने के बाद देखते हैं इनको। क्या पूजा खत्म करनी थी? इस पूजा में हमारे लिए कोई जगह है? ये सब पूजा कर रहे हैं लेकिन एक बार भी हमें बुलाया इन्होंने। भाभी से भी क्या क्या करवा रही है ये लड़की, ये सब देखना ही मेरे लिए तो पाप है। एक बाहर का आदमी आकर हमारे घर में दिन रात रुका हुआ है। छी छी छी। क्यों छोटू, तू तो भाभी का अपना बेटा है ना? या तू भी खोगोन की तरह बकरी की तरह मिनमिनाता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं? मैंने सुना है कि भैया से शादी से पहले इस आदमी के साथ भाभी की शादी तय हुई थी, और आज वही आदमी आकर हमारे घर में रुका हुआ है। मेरे भाई की कोई इज्जत नहीं है? अच्छा है छोटू कि आज मेरा भाई जिंदा नहीं है, नहीं तो वो ये सब देखता तो। चाचा जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं छोटू। इसी के साथ तो तीर्थ यात्रा पर गई थी ना भाभी। अब देख ले पूजा में कैसे मस्ती कर रही है इसके साथ, और हम परिवार वाले यहाँ किनारे पर खड़े हुए हैं। यही देखना था आज हमको। भैया नहीं है ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई ने मुझे बोला था कि मैं इस घर से कभी कभी नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा। मुझे बस भाभी की सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, और मैंने की। भगवान माना उनको, लेकिन इनको मेरी देखभाल की परवाह है? हम तो चले जाएंगे छोटू ये घर छोड़कर, लेकिन मेरी एक बात याद रखना तू, ये जो इंसान है ना, ये तुम पर राज करेगा। इस घर का मालिक बन जाएगा ये, और इसीलिए हम सबको घर से निकाला जा रहा है। तेरी बीवी बहुत चालाक है छोटू, वो जानती है कि छोटू दादा इस घर में रहेंगे तो भाभी शांत रहेंगी, और ये जो चारों बहुएं हैं ना, अपनी मनमानी कर सकेंगी, इनको कोई रोकने टोकने वाला तो होगा नहीं। छोटू, ये तो किस खानदान की लड़की उठा लाया बेटा? बस चाचा जी, बस, हमें और बातें नहीं सुन सकता। मैं तो वापस काम पे जाना चाहता हूँ। हो गया मेरा 2 दिन और। छोटू, तू टेंशन मत ले, अभी तेरे पोल्टू दाना जिंदा है, तभी हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें अपना पति तक नहीं मान रहे, तो हम भी इन्हें पत्नियों वाली इज्जत क्यों दें? क्या करोगे आप दादा? वो तू मुझ पे छोड़ दे, तू बस देखता जा। ना इन्हें मैंने पैरों पे गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया तो मैं भी इस परिवार का हिस्सा नहीं। अच्छा दुर्गा बोदी, अब हम चलते। मोहल्ले में सभी को न्योता दिया है, थोड़ी देर बाद चले आना, और गर्मा गर्म भोग प्रसाद खाकर फिर ही जाना। आप लोगों के घर आओ तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो एक कप चाय मिलना भी मुश्किल होता था। हम तो यही कह देते कि आपके आवाज आ रहे हैं तो पहले चाय पी लेना चाहिए। यहाँ तो चाय मिलना नामुमकिन ही था। आप लोगों में ये बदलाव आपके छोटी बहू की वजह से आया है।
ये जो कुछ भी हो पाया है ये मेरी छोटी देवरानी आहना की वजह से हो पाया है। और नहीं तो क्या, पता है जब से ये आई है ना तब से हमें पता चला है कि हम इंसान हैं, हम तो पहचानते नहीं थे अपने आप को। हाँ अब तो खुशी आई जीने में ना एक अलग ही मजा आता है। एक सेकेंड, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप सबके अंदर अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपनी प्रेरणा थी, और ये सब कुछ आपने खुद की मर्जी से किया है। और फिर काकी माँ, आप लोगों का भी तो आशीर्वाद है ना हमारे ऊपर। बिल्कुल, बस और क्या चाहिए। अच्छा अब हम चलते, दोपहर में फिर वापस आना है, ठीक है? हाँ, आप भी चलिए, और हमें भी संधि पूजा की तैयारियां करनी है ना। उधर तो सब लोगों का मूड खराब है, मुझे तो लग रहा है अब ये लोग हमारी भी हालत खराब करने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम लोगों की संधि पूजा में कोई हेल्प कर सकता हूँ? बिल्कुल छोटू मामा, आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ना कुछ खाना पड़ेगा। पता है माँ, सुबह से मैं इनसे कह रही हूँ कि कुछ खा लीजिए, लेकिन ये है कि कुछ सुन ही नहीं रहे। कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पुष्पांजलि नहीं दे दूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। छोटू मामा, अब तो आपने पुष्पांजलि दे दी ना, अब तो आप खाएंगे ना। पहले आपके लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद संधि पूजा का कोई भी काम करने मिलेगा। अगर मैं खाना खा के संधि पूजा में बैठूंगा तो पंडित जी मुझे बहुत डांटेंगे, और इस उम्र में मैं डांट खाते हुए अच्छा लगूंगा? मजाक बाद में और शरीर पहले। मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, फिर बाद में बाकी का काम। हाँ शुतुदा, आप घर से भी अकेले ही आए हैं। अगर यहाँ आपकी तबीयत खराब हो गई ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इससे अच्छा है, छोटी बहू कह रही है कि कुछ खा लीजिए तो खा लीजिए, अब जिद मत कीजिए। अच्छा बाबा, मैं खा लूंगा। हाँ, वो मेरे किराए का घर का क्या हुआ? अरे छोटू मामा, मैंने बात की है मोहल्ले में 3-4 जगह, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। पहले ना आप इतनी देर तक खाली पेट मत रहिए, जल्दी से कुछ खा लीजिए। तुम्हारी माँ की भी तो उम्र हो गई, वो भी तो कुछ नहीं खा रही। शुतुदा, हम औरतों को उपवास करने की आदत होती है, मर्दों को कहाँ होती है ऐसी आदत। वैसे ये सब छोड़िए और छोटी बहू जो कह रही है वो सुनिए और कुछ खा लीजिए चुपचाप। तुम लोगों ने छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। छोटू मामा, आप भी, मतलब घर के बाकी लोग तो बोलते ही थे, अब आपने भी बोलना शुरू कर दिया। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे तुम लोगों की भोग की तैयारी कहाँ तक हुई है? देखता हूं ये भोग कैसे सफल हो पाता है। महाराज जी, कितना समय लगेगा भोग तैयार होने में? बस हो गया दादा बाबू, एक हांडी खिचड़ी उतार चुके हैं। आपने इतना सारा भोग बना दिया? हाँ दादा बाबू, जितना छोटी बहू ने कहा था उतना ही बनाया है। आप ये कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक खिचड़ी की हांडी बना के उतार चुके हैं और अब आप एक दूसरी चढ़ाने वाले? हाँ, छोटी बहू ने कहा है काफी लोग आएंगे, 2 हांडी खिचड़ी तो लग ही जाएगी। एक हांडी ये बन चुकी है और दूसरी ये चढ़ाने जा रहे हैं अब। ठीक है, करो जो भी करना है। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो खिचड़ी की हांडी हो चुकी है ना तैयार, मैं ये लेकर जा रहा हूँ। क्या है ना कि मोहल्ले के सब लोग तो आ नहीं पाए, जैसे कि कुछ बुजुर्ग, कुछ औरतें वगैरह, तो अब उन सबको भोग तो भिजवाना पड़ेगा ना। यहाँ पे भोग प्रसाद बटे और उन्हें ना मिले, ये तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। हाँ दादा बाबू, अच्छा विचार है, ले जाइए। लेकिन जो दूसरी हांडी खिचड़ी चढ़ा रहा हूँ उसमें यहाँ सबका हो जाएगा ना? अरे इतनी खिचड़ी में तो 7 दिन तक भी खाए ना तो खत्म नहीं होगी। आपको क्या लग रहा है, ये इतनी सारी खिचड़ी मैं खाऊंगा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप भी? नहीं नहीं दादा बाबू, ऐसी बात नहीं है। मैं पहली बार आया हूँ ना, और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। आप इसी घर के सदस्य हैं ना? मैंने सुबह से तो आपको देखा नहीं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? नहीं दादा बाबू, ऐसी बात नहीं है। छोटी बहू पूछेगी तो बताना पड़ेगा ना कि खिचड़ी किसके हाथ भिजवाई है। आप अपनी बकवास बंद कीजिए, मैं इस घर का एक अहम सदस्य हूँ, समझे? चिंता मत कीजिए आप। ठीक है दादा बाबू, असल में छोटी बहू ने कहा अभी तुरंत सबको भोग देना है। आप अभी ये हांडी लेकर जा रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा था।
हाँ तो वो दूसरी हांडी है ना। ये हांडी तो छोटी है, बहुओं ने कहा था कि थोड़ा ज्यादा बना के रखना ताकि बहुत सारे लोग आएंगे, कम ना पड़े। अरे तो आप जल्दी कीजिए ना, वैसे अभी वक्त है, बाहर से तैयारियां चल रही हैं। अब क्या है कि मोहल्ले वालों ने टिफिन भिजवा दिया है, अगर उनको भोग नहीं भिजवाया तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, इसमें से जो भी बचेगा ना मैं आपको भिजवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का सदस्य ही हूँ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, जब आप इस घर के सदस्य हैं और जिम्मेदारी ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए। ओए रुपेन। हाँ हाँ पोल्टूदा, क्या हुआ? जल्दी कर। सल्टाना है क्या ये हांडी? जुबान कैसी हो गई है यार तेरी, तू कैसी बातें करता है? हाँ, अरे वो मोहल्ले वालों को भोग देना है ना, सबने टिफिन भिजवा दिया है तो हमें तो लेके जाना पड़ेगा। अब हमारा तो फर्ज बनता है ना। हंस क्यों रहा है? गधों की तरह कोई मजाक कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर? कहाँ ले जाना आप बताओ? बाहर नाले के पास क्या? तू बस चुपचाप मेरी हांडी उठाने में मदद कर और अपनी जुबान बंद रख। ठीक है, उठा रहा हूँ, आप भी क्या? चलिए महाराज जी, जल्दी जल्दी। हाँ ये भोग लेके कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ आया क्या? शायद पीछे कोई दरवाजा होगा घर के अंदर जाने के लिए। हमारा क्या है, जिसका घर वो समझे। वाह दादा, कमाल कर दिया आपने तो। आज तो आपके घर की बहुओं की ऐसी छिच्चा होने वाली है, ऐसी बेइज्जती होने वाली है कि कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगी। और दादा, जब लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे और खाना ही नहीं मिलेगा तो लोग उनको गालियों की माला पहनाएंगे। इसीलिए तो ये सब किया है। ये घर की भूफें बहुत उछल रही थी, अब इन्हें जमीन पे उतारने का वक्त आ गया है। मोहल्ले वालों से खूब तारीफें बटोर रही थी, बहुत नाम कमा रहे थे, अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो। अब मैं तो ये होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। अब आएगा मजा, अब जब ये मोहल्ले वाले शोर मचाएंगे ना कि हमें भूख पे बुला के हमें खाना ही नहीं दिया, जब गालियों की बौछार मिलेगी ना इन्हें, तब आएगा असली मजा। लेकिन हाँ रुपेन, याद रहे, ये बात गलती से भी बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तू मुझे अच्छे से पहचानता है। एकदम चुप। ठीक है दादा, मेरी जुबान पर ताला लग जाएगा, भरोसा रखिए। लेकिन ताले के लिए कुछ, मैं आपके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो आप भी तो मेरे बारे में कुछ सोचिए दादा। क्या मतलब? रुपेन, तुझे सब कुछ अभी बताया मैंने, लेकिन फिर भी। अरे दादा, आपने सब बताया, लेकिन अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भूखा ही मर जाएगा। और अब बातों से तो पेट नहीं भरता ना दादा। ये कौन से फिल्मी डायलॉग मार रहा है? अरे तुझे क्या चाहिए, साफ साफ बोलना। इतने से काम के लिए क्या दूं तुझे अब मैं? जुबान पर ताला लगाने के लिए खर्चा तो लगेगा ना, और फ्री में तो पानी भी नहीं मिलता। और आप अपने ही घर की बहुओं की उम्मीदों पर फ्री में पानी फेरना चाहते हैं। ई चोलवे ना दादा, खर्चा तो आपको भी करना होगा, नहीं तो आप तो जानते हैं मेरी जुबान कैसे चलती है। जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई तेरी, बहुत बदतमीज हो गया, तभी अपने पोल्टूदा से इस तरह से बात कर रहा था। ले लेना जो लेना है। ए दादा, भीख दे रहे हैं क्या आप? भीख नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो लेना है ले लेना, ठीक है? बोल क्या चाहिए तुझे इतने से काम के लिए, इतनी सी बात के लिए? 500 रुपए दे देना, उसमें हो जाएगा मेरा। 500 रुपए इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात? अरे आपने इतना बड़ा कांड कर दिया है और आपको 1500 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। सोचिए, अगर मैं माइक लेकर हेलो 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 पूरे मोहल्ले में आपके इस कारनामे का कच्चा चिट्ठा खोल दूं तो आपकी इज्जत की खिचड़ी नहीं बन जाएगी? सोचिए मोहल्ले वाले आपको किस नजर से देखेंगे। अब आप तो समझदार हैं, 1500 के लिए अपनी इज्जत तो खराब नहीं करवाना चाहेंगे। हाँ ठीक है, चल अब निकलते हैं यहाँ से, चल। अरे दादा, रूपेन उधारी का धंधा नहीं करता, आप ही से सीखा है, अभी निकालिए। दादा,
अब मैं आपकी साइड में हूँ। अब से मैं आपका खरीदा हुआ गुलाम, जो आप कहेंगे वैसे ही। सबसे पहले मैं ही चिल्लाऊंगा, ओ बौदी, ओ बौदी, भोग दो, खाना दो, भूख लगी है। और वो भोग नहीं दे पाएंगी। ये बता दूसरी हांडी बनने में कितना टाइम है, बनेगी भी या नहीं? थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा बनने वाला है। अब देखते हैं घर की बहुएं क्या करेंगी। वाह दादा, कमाल कर दिया, क्या दिमाग। कर दीवारों के भी कान होते हैं यहाँ पर। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।